इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की। अगर आपको ये मॉडिफाई होके क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब आपके अगर एरिया में इंडस्ट्री खुल जाती है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट कराऊंगा वैसे वैसे आपकी अच्छी तरह समझ आती रहेगी इसकी, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की या मैन्युफैक्चरिंग की, गिव एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा कौन देती है, इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपके कोई एरिया में शू मेकर कोई इंडस्ट्री बनेगी तो वहां पर शू के जितने भी लोग होंगे वहां पर कारीगर उसको उनको काम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई मोबाइल इंडस्ट्री खुल जाती है तो वहां पर जितने वर्कर को काम आता है मोबाइल रिपेयरिंग का तो वो वहां पर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट है इसका, फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, जैसे इंपोर्ट हो गया एक्सपोर्ट हो गया चीजों का करती है। जैसे कोई इंडस्ट्री है यहाँ पर इंडिया में बाहर देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट करना। अगर कोई भी इंडस्ट्री है कोई यहाँ से मंगवाती है चीज तो इसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करती है, देश की जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करती है इससे, ठीक है। अगला पॉइंट है इंडस्ट्री की इंपोर्टेंस में जो है रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जो प्रेशर है इंडस्ट्रीज कम करती है। समझो इसको, प्रैक्टिकली समझो। एक खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में आपको पता है बेसिकली पहले का अगर सिनेरियो देखे तो 80 से 85% तक लोग क्या थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, लैंड के ऊपर डिपेंड थे। तो अगर इंडिया पूरा का पूरा लैंड के ऊपर ही डिपेंड होएगा तो प्रेशर किसके ज्यादा ऊपर पड़ेगा, लैंड के ऊपर। तो जैसे इंडस्ट्री खुलती है तो लोग लैंड का काम छोड़ के क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करेंगे। तो जिससे क्या आएगा, इंडस्ट्री क्या करेगी, लैंड के ऊपर जो प्रेशर था, एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रेशर था उसको कम करेगी, इंडस्ट्री कम करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आई होप ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो कॉटन है, उसको यूटिलाइज करती है, उसको यूटिलाइज करके नए नए प्रोडक्ट बनाती है, जिससे लोगों की डेली लाइफ बड़ी ज्यादा आसान हो जाती है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लास्ट पॉइंट रहने वाला है प्रोवाइड डेली नीड्स प्रोडक्ट्स। जितने भी डेली नीड्स में प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो सारे कारखाने से बनते हैं, इंडस्ट्री से बनते हैं। अब छोटी से छोटी एग्जांपल ले लो, आप ब्रश करते हैं सुबह तो वो ब्रश और टूथपेस्ट भी कहाँ से मिलती है, हमें इंडस्ट्री से मिलती है जो हमारी डेली नीड को पूरा करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू द इंडियन इकोनॉमी। तो अपने ये सारे पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट दूसरा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद भाई एक बात आपने नोट रखनी है, आगे चलते इस मेन हेडिंग के अंदर ही आती है वो, जो क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वर्क टुगेदर। जो वर्क है वो टुगेदर करती है, डिपेंड्स ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। आपको एग्जाम में यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता होता है, जो एग्रीकल्चर है जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये इकट्ठे काम करती हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों होती हैं, इसको इलेबोरेट करो। तो आपने इसके 2 पक्ष याद रखने हैं, कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होती है, कैसे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि मैंने लास्ट लाइन बोली ना, वर्क ईच अदर, एक दूसरे के साथ काम करती है और इकोनॉमी में देश की बढ़ाने में हेल्प करती है। तो पहली हेडिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, कि एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है एक किसी भी इंडस्ट्री को। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है और वो आगे रॉ मटेरियल को अगले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। जैसे एग्रीकल्चर में कॉटन को ग्रो किया जाता है, कॉटन को बाद में इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच सकती है, जैसे पिल्लो वगैरह बना सकती है। तो वही काम क्या करती है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्री को। एग्रीकल्चर दूसरा क्या प्रोवाइड कराती है, फूड फॉर द वर्कर्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के जितने वर्कर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें जितने भी वर्कर्स होते हैं उसको खाना कौन प्रोवाइड करवाता है, भाई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भाई खाना मिलता है, एग्रीकल्चर ग्रो करती है तभी लोग खा पाते हैं उसको, ठीक है। आई होप ये 2 पॉइंट आपको किसमें समझ आ गई, एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। अब इसका उल्टा याद रखना है, इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर को। इसका पहला पॉइंट रहने वाला है प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, पानी की व्यवस्था हो गया, बिजली की व्यवस्था होगी, तो सारी की सारी कौन करवाती है, इंडस्ट्री कराती है। जैसे बिजली पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज होती है जो वो सभी एग्रीकल्चर को क्या करती है, बिजली प्रोवाइड करवाती है। जो सड़कें बनाने वाली इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट वगैरह होगा जिससे सड़कें बनती हैं, तो वो अगर बनाएंगी तभी से सड़कें मजबूत होंगी, तभी मैं एग्रीकल्चर करने के पॉसिबल हो सकता हूँ।
तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जिससे एग्रीकल्चर आसान हो जाती है। इंडस्ट्रीज का अगला कंट्रीब्यूशन क्या है एग्रीकल्चर के लिए, रिड्यूस प्रेशर ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जो प्रेशर था, जो मैंने पीछे ही इलेबोरेट कर दिया था पॉइंट, तो कौन कम करती है, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ही होती है जो एग्रीकल्चर का जो जितना भी लैंड है वो प्रेशर है वो इंडस्ट्री कम कर देती है, ठीक है। जितना भी लैंड के ऊपर प्रेशर है एक्स्ट्रा वाला वो किसके ऊपर चला जाता है, इंडस्ट्री, तो इससे बैलेंस बन जाता है, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर को। जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिससे बिना एग्रीकल्चर बड़े लेवल के ऊपर पॉसिबल नहीं हो सकती, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, वो सारा इंडस्ट्री में बनता है जो एग्रीकल्चर में काम आता है। आई होप ये पहली मेन हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसका नाम क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।